4 5 5 सोच लो। ये इतना पीछे मत बैठ, आगे बैठ। तो क्या हुआ, इधर आगे आ जा। आगे कहाँ चल रहा है? आगे चल रहा है क्या यहाँ? कोई बात नहीं, आगे चलिए उड़े। हाँ, पांचवें में याद कर, तो मैंने आपको बताया था 4i and i। बेसिकली अगर आप ध्यान देखो तो टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स पैरेलल टू एक्सिस कैरी इक्वल करंट्स, carry currents 4i and i along plus y direction minus y direction. Actually the wires are passes through the axis at the point d, 0 and minus d, 0, 0. The graph of magnetic field z component is, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो 4i और माइनस i, प्लस y एंड माइनस y, प्लस y एंड माइनस y। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक इधर है और एक ऐसे है। और d, 0, 0 पे कितनी है? d, 0, 0 पे है 4i, यानी कि ऐसे, और इधर की तरफ है i। तो ध्यान से देख, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर, और इसकी वजह से किधर है? बाहर। तो दोनों की से जुड़ी घटी, और याद कर जुड़ी, इसके जस्ट पास अनंत, इसके जस्ट पास भी अनंत, तो अनंत से चालू होगा। और याद करते हुए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड का याद हो तो छोटे वाले के पास मिनिमा आता है, किसके पास मिनिमा आता है? और नहीं आ रहा हो तो निकाल के देख लो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई डी माइनस 2 पाई एक्स, जैसे आपको ठीक लगे। तो बेसिकली इसका ग्राफ आपका जो है अनंत से लेकर अनंत चालू होगा, बाहर की तरफ है, तो कुछ इस प्रकार का होगा। अरे तुम्हें नहीं आया? दोनों की सिमिलरिटी घट रही है, बढ़ रही है, मतलब घट रही है, जुड़ रही है, जुड़ रही है। तो और जाहिर सी बात है जीरो होना पॉसिबल, इसके जस्ट पास अनंत, इसके जस्ट पास अनंत, और बराबर होते तो मिडिल में बिल्कुल मिनिमा आता। यस और नो? याद करें ऐसे ग्राफ थोड़े बहुत करते जब उन्हें प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस 4q, कहाँ पे? कुछ कुछ वैसी ही बातें। खैर, हाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th, काम कराए, 10th, 11th, पक्की बात, कोई दिक्कत, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, सोच लो, 17 कोई दिक्कत, 18, 19, पक्का, 20, 21. A thin straight conductor lies along the axis of a hollow conductor of radius r. The two carry equal currents in the same direction. The magnetic field B is plotted against the direction. ध्यान समझो, एक थिन कंडक्टर है जो होलो के अंदर है, होलो के अंदर भी करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे समझो अंदर, और इस वायर के अंदर भी अंदर बह रहा है। अच्छा, होलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0, और बाहर होती है म्यू नॉट बाई 2 पाई r। अगर मैं जस्ट यहां पे देखूं, जस्ट यहां पे, जस्ट अंदर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई r, और इसकी वजह से 0, पक्की बात। और जस्ट बाहर, इसकी वजह से क्या होगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई r, और इसकी वजह से भी, तो जस्ट डबल हो गई। पहली बात, जस्ट अंदर से जस्ट बाहर में अनंत नहीं हुई, क्या हुई? जस्ट अंदर से जस्ट बाहर में क्या हुई? डबल, अनंत नहीं हुई। अरे भाई साहब आना बोले यार। तो जस्ट अंदर में, क्योंकि ये वायर था, तो वायर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई r घटी। पहली बात तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड घटी, और घट के एकदम से क्या हुई? डबल, फिर घटने लग गई। अरे भाई, तुम्हें मेरी बात समझ? अब आपको कंफ्यूजन होगा दो ग्राफ में, बी और सी, पर बताओ किसमें अनंत ज्यादा दिख रहा है? सी में। और किसमें कम दिख रहा है? इसलिए बी दिया हुआ है। हालांकि थोड़ा और एक्यूरेट होना चाहिए था, बट फिर भी अपन मान सकते हैं। हाँ भाई, 21, 22, काम कराए, 23, पक्का, 24, 23 डाउट है? 23 डाउट है, आइए देखते हैं। 23। करंट कैरिंग वायर आई, नया लग रहा है तो करंट कैरिंग वायर, करंट आई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर प्रोड्यूसेस, हाँ ठीक है। A square of side A is drawn with one of its vertices on the wire. The integration B dot dr, इसमें क्या हुआ? म्यू नॉट आई इन, तो I by 4। अरे अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो ऐसे अगर वायर है तो ऐसा नहीं है उसका 1/4 हिस्सा। अरे भाई साहब,
अगर आपने ऐसे लूप लिया और वायर का इधर लिया तो ऐसे कितने लूप मिलाओगे तो पूरा वायर कंप्लीट हो जाएगा? 4। तो इसके अंदर कितना आई इन हुआ? I/4। अरे कितना हुआ? और इंटीग्रल B डॉट DL क्या होता है? अरे क्या होता है? म्यू नॉट। तो आई इन I/4, आई इन कोई बुराई वाली बात? मुझे लगा इन तुम्हें आया, तो आई इन हुआ I/4। बहुत बढ़िया साहब। हाँ, 23 समझ आया सबको? 24, 24, 25, 26, अरे काम करा है, अरे 27, अरे 28, अरे 29, अरे 30, अरे 31, अरे 32, अरे 33, अरे 34, अरे 35, अरे सोच लो, अरे 36, अरे 36, अरे 37, अरे 37, अरे 38, बता रहा हूँ। A particle having charge Q enters a region of uniform magnetic field B and is deflected a distance x after traveling a distance y. The magnitude of the moment of the particle. ऐसे करना है इसको, ध्यान देख। ऐसे का ये कितना y और ये कितना, मान लीजिए कुछ ऐसे है। तो ये जो दूरी है ये है √(x²) प्लस, और वास्तविकता में ये एंगल ध्यान देखना, कैसे अगर डालोगे तो ये अपना r है और r की वैल्यू कितनी है? P/QB, MV/QB ना। r कितना है? अरे हाँ ना तो बोलो। अब तुम ध्यान देखो तो ये थीटा है, तो ये कितना है? ये कितना है? थीटा। तो ये हो गया r sin थीटा। तो टोटल कितना हुआ? तो 2r sin थीटा यानी कि 2P/QB sin थीटा की वैल्यू यहां से देख, x/√(x² + y² इक्वल्स टू √(x² + y²। नहीं आया क्या? आ तो गया। तो ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा तुम्हें समझ नहीं आया, हुआ क्या? अबे ये y, ये x, ये कितना? ये एक सर्कल का ही तो पार्ट है। सर्कल का, मान ली सर्कल का सेंटर ऐसे था, तो r कितना? MV/QB। MV/QB का मतलब P, तो P/QB हवा नहीं है, P/QB। तो ये, अच्छा ये थीटा, तो ये r, तो ये भी, तो 2r sin थीटा इक्वल्स टू ये, तो वही तो √(x² + y² है। अरे भाई साहब, सन्नाटो के सरदार, हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई, सोच लो। यार मैंने पिछले टाइम संडे को समोसे खिलाए थे ना, तेरे को मेरे को बहुत सारे पैसे देने हैं। हाँ बोलो, हो गया क्या? चलो आओ, कहाँ पहुंचे? 30, 39, 40, 41, अरे काम करा है, 41, 42, 43, 43 डाउट है। In the figure shown, a coil of singleton is wound on a sphere of radius r and mass m. The plane of the coil is parallel to the plane and lies in the equatorial plane of the sphere. Current in the coil is I. The value of B of the sphere is in equilibrium. पहली बात मुझे ये बताओ, अगर करंट कैरिंग लूप है तो उस पर नेट फोर्स तो लगना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका स्फीयर है उसके mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन उसका बैलेंस होना पॉसिबल, पर उसमें क्योंकि लूप ऐसे है, अरे बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ध्यान से देखो सेंटर के अबाउट mg sin थीटा यानी कि, और mg cos थीटा का टॉर्क कितना? 0। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो F बराबर mg sin थीटा होना है, ये तो तय है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लाएगा, टॉर्क जरूर ला सकता है। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो टॉर्क भी 0 होना। सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कौन बैलेंस करेगा? पहले तो सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क है नहीं है, कितना? F इंटू आर, और अंदर F इंटू आर, अरे नहीं आया, और F की वैल्यू mg sin थीटा, so the torque of friction is mg sin theta into r. It is balanced by m cross b. It is balanced by, अरे नहीं आया,
अब तेरा खुद समझ में आ जाएगा कि इट इज बैलेंस्ड बाय m क्रॉस b। या तो m, ध्यान सुनना, एफर्ट और किधर था, अंदर, या तो m ऊपर है या तो m, देख इसे इधर ही होना पड़ेगा तभी ये बाहर। अरे भाई साहब, अब देख m इधर b इधर, एंगल थीटा बीटा देख ले, थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा क्या, ये भी थीटा, तो फिर से लिखा गया दैट इज इक्वल टू mb sin थीटा, mb, आंसर आ गया। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? प्राण प्रखेरु, सोच लो। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, या घूमने आए हो? सर घूमने आना होता तो बहुत सारे नहीं आए, है ना? ये तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें यहां तक खींच लाया, या अच्छा इस लालच में तुम लोग आ गए घर पे? हाँ 40 40 40 40। The time period of a vibration of two magnets in same position is 3 seconds. When polarity of weaker magnet is reversed, the combination makes 2 loss. एक बार तू ये पढ़, मैं बताता हूँ तेरे को क्या। पेज नंबर 2.37, 2.36 का लास्ट और 2.37 का स्टार्टिंग। कंपैरिजन ऑफ M1 प्लस M2। ये कंपैरिजन करने का तरीका है, याद है एक अपने ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ा था जो ऐसे करता था, उसमें अगर 2 मिनट एक साथ लगा दो तो जो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2.I/m वाला, उसमें M1 प्लस M2 आएगा और एक बार देखो कंपैरिजन वहां से करते हैं। कर लेगा पक्का? हाँ 43 44 44, आवाज नहीं, 44 45 46, सोच लो, 47 47, करेक्ट। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड मास एम, बिल्कुल पूछनेबल सवाल था, इसका मतलब काम करके आए हो तुम लोग। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड मास एम इज प्लेस्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट लाइन ऑन अ टेबल, सडनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। पहली बात ईस्ट वेस्ट लाइन ऐसे ऐसे ईस्ट वेस्ट लाइन में मान लो, अब मान लो कि इधर ईस्ट वेस्ट लाइन है और इधर नॉर्थ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऐसे, हमने इसमें एकदम से चार्ज फ्लो कराया, एकदम से, तू ऐसे समझ। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या इसमें फोर्स लगा QV क्रॉस V ऊपर, एकदम से और एकदम से कराया चार्ज Q dt टाइम में, तो करंट कितना हुआ? QVB। पहले तो जो सॉरी जो फोर्स हुआ वो कितना हुआ? ILV। कितना हुआ? I क्या है? Q by dt into L into B, ये फोर्स है। What is FDT? Impulse। What is FDT? dt ने dt को, that is change in moment time V। क्या एकदम से मुझे रफ्तार V आ गई? इस V की वजह से तो ऊपर गया, कितना ऊपर गया? h, तो v इक्वल टू √2gh। आंसर। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे नहीं आई? ओढ़े जब जब जुल्फे तेरी, ओढ़े जब जब जुल्फे तेरी, जुमों की बरसात हो जाए। 48 48 49 50। क्या वो मैन फेरोमैग्नेटिक मेटल इज हीटेड अबाउट स्क्यूरी टेम्परेचर, बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होता था वो? हाँ क्योंकि वो बहुत सारा वो हो जाता था। हाँ तो नहीं ए सही है, सी भी सही है। अरे फेरोमैग्नेटिक पे वही तो होता था, फेरोमैग्नेटिक जो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर की डेफिनेशन वो थी, वो ए ही तो थी, नहीं पैरा में चेंज नहीं, बेसिक डेफिनेशन वापस पढ़ना। जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि डेफिनेशन वास्तविकता में क्या है, वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि वो उतना नहीं करना था, वो अलग बात है। बट बेसिक डेफिनेशन क्या थी क्यूरी टेम्परेचर की, कि अगर मैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं और फिर उसे हटा दूं तो उसमें कुछ रिटेन कर जाता है, उसमें कुछ रिटेन। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे थर्मल एजिटेशन बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो सोचो रिटेन करने की क्षमता कम रहेगी कि ज्यादा? एक टेम्परेचर ऐसा था जिसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड और हटा दोगे तो हटाने के बाद पूरी मैग्नेटिक फील्ड गायब, तो इट्स गेट डीमैग्नेटाइज्ड, इसलिए ये दिया हुआ है।
क्योंकि बेसिक डेफिनेशन वो है। इसका थोड़ा सा लिखना बेसिकली ये, इसका मतलब ये क्योंकि बेसिक डेफिनेशन वो है। ऑल द फिर अपन बोलते हैं कि उसे पैरामेग्नेटिक की तरह अपन बिहेवियर करने, वो लॉ अपन ने लिख लिया था सी बाई टी माइनस टी नॉट, बट बेसिक डेफिनेशन ए इज करेक्ट। मतलब सी पार्शियल सही है, पर अगर सिंगल करेक्ट है तो ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तुम एक मिनट, तुम्हें याद है अपन ने पढ़ा भी था, तुम लोग भूल गए सब लोग, कहां पहुंचे? ए सही है, गलत नहीं है। 49 सॉरी 50 एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1 2 काम कराए, 3 4 काम कराए, 5 कौन सा डाउट है? हाँ, इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, अब कॉइल की एक्सिस पर देखा था हमने तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कैसे करे भाई? अच्छा सवाल और अच्छा पॉइंट सुने। 1 सेंटीमीटर और 10-10 मीटर पे पूछ रहे हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो एक रिंग है, क्या रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मैग्नेट? व्हेन, ऐसा कब करते हैं? सुन ले ध्यान से। जब ऐसी जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो जो बहुत दूरी पर हो इन कंपैरिजन टू द लूप, यू कैन रिप्लेस लूप बाय अ मैग्नेट, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और उसमें भी होता है कि नहीं होता? अब समझे, अगर एक चीज अगर मुझे सीखनी तो यू कैन रिप्लेस लूप बाय अ मैग्नेट व्हेन द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द डायमेंशन ऑफ द लूप। In this case, क्या we have to calculate magnetic field at 10 meter and the dimension of the loop is? It is very small. It is. So you can replace. So अब सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान सुनना, ये ऐसे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? M I A, कितना? I A। क्या उसकी एक मैग्नेट बना लो। अब बताओ मैग्नेटिक एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड याद कर 2 kp by r cube से रिप्लेस करते थे क्या? 2 म्यू नॉट by 4 pi m by r cube। याद नहीं? याद है, तू भूल गया एकदम। 2 म्यू नॉट by 4 pi m by r cube। अच्छा याद कर 60 डिग्री पे kp by r cube under root of 1 plus 3 cos square theta। kp by r cube under root of k की जगह कितना? म्यू नॉट by 4 pi m by r cube into under root of 1 plus 3 cos square 60। cos square 60 की वैल्यू, cos square 60 की वैल्यू 1 by, अब सॉल्व कर लो जो भी है। एक बात नई चीज सीखे कि you can replace a loop by a magnet for calculation of magnetic field if the point where you are supposed to calculate the magnetic field is very large as compared to the dimension of the loop। Yes or no? Yes sir। अरे भाई साहब, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया आया नहीं आया उदाहरण। It's a good point to understand। नई चीज सीखे आप। दवाई लेना भूल गया ना बेटा मैं, तेरी सारी दवाइयां बंद करा देनी है मैंने। हाँ भाई, 5 6 7 8 6 7 8 9 9 10 काम कराए 11 में डाउट है। 11वां क्या है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ थिन वायर विद अ करंट I equals to 0.8 एम्पियर बाउंड tightly on half a toroid। The diameter of the cross section of the toroid is equal to D equals to 5 centimeter। The number of turns। अच्छा 500 है और रेडियस कितना दिया है इसका? इन्हें तो डायमीटर उसका दिया है, ऐसे रेडियस कितना दिया है? कैंसिल आउट हो जाता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बेसिकली देखो तो ऐसा है, इसको ऐसे समझो, ऐसा है और ऐसे 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 लूप है। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? अब आप क्या करो, यहां से x पे जाओ और dx का एक एलिमेंट लो, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लो। इस एलिमेंट का जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्या वो ऐसे होगा dm? अरे
और वो कितना होगा I इंटू ए, और I तो I है और D कितना लिखा जाएगा पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस 500 है, 500 टर्न है पाई एंगल में, तो डी थीटा में कितने होंगे 500 बटे पाई इंटू डी थीटा। अब इस डीएम के दो कंपोनेंट ऐसे है, देखो ये ऐसे डीएम, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा या अगेन थीटा, तो डीएम का इधर कंपोनेंट डीएम कॉस थीटा और इधर डीएम, बोल कौन कट जाएंगे, कौन कट जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं यार साइन थीटा थोड़ी कॉस थीटा कटेंगे। ऐसा डीएम ऐसे 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 घूम रहे हैं, तो इधर डीएम तो ऐसे आएगा ना, अरे इधर डीएम ऐसे है तो इधर डीएम कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, ऐसे घूम रहे हैं ना ये, ऐसे ऐसे दे रखा है ना, नहीं नहीं पर एक तरफ से ही आएगा आंसर, तो ऐसे डीएम ऐसे डीएम, तो इस डीएम में कौन से कंपोनेंट कट गए कॉस थीटा, कौन से और जुड़े कौन से, तो इंटीग्रेशन डीएम साइन थीटा लिमिट 0 टू पाई, इंटीग्रेशन डीएम साइन थीटा लिमिट, इससे आंसर आना चाहिए, इंटीग्रेशन डीएम साइन थीटा लिमिट 0 टू पाई, उल्टा लेके नहीं आएगा मेरे हिसाब से, एक बार देखा चेक कर लो है, डीएम साइन थीटा से आता है ना कि डीएम कॉस साइन थीटा से करके तो देखो आंसर किससे आ रहा है, देख लो ना एक बार, मुझे याद नहीं, नए सवाल जुड़े हैं कई सारे इस बार। एक बार चेक कर लो, अच्छा इतनी कैलकुलेशन करने में तो तुम 5-7 मिनट लगा दोगे। हाँ तो लिख लो इंटीग्रेशन डीएम साइन थीटा और इंटीग्रेशन डीएम कॉस थीटा, जिससे आंसर आए वो मान लेंगे। साइन थीटा से आ रहा है, वैसे साइन थीटा से ही आना चाहिए। वो सॉल्वेंट तो एक ही तरह चलेगा ना टोरॉइड यार, अलग अलग तरह का थोड़ी चलेगा वो। अरे बताओ किससे आ रहा है, साइन थीटा से आ रहा है पक्का, साइन थीटा से आ रहा है, डन। 12वां भाई साहब 12वां डाउट है, consider long cylindrical shell of non-conducting metal which carries a surface charge density in the plug fluid of sigma coulomb is now shown the way the cylinder is suspended in a manner such that it's free to revolve about its axis without friction initially is at rest then is suspended under the, अरे ऐसे घूम रहा है ये सिलेंडर, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो करंट घूम रहा है, कौन घूम रहा है करंट घूम रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये सोलेनॉइड है, क्या है सोलेनॉइड में क्या होता है म्यू नॉट एन आई, क्या होता है एन आई का क्या मतलब है, ध्यान सोच, म्यू नॉट एन आई, तो अगर तू बहुत ध्यान से सोच तो एन आई क्या है मैं बताता हूं तेरे को, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर तू ऐसे देख तो ये चीज क्या है, आई क्या है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट समझना। अच्छा एन क्यू क्या है, टोटल चार्ज इन 1 मीटर, टोटल चार्ज इन 1 मीटर, देख अरे यहां से सिग्मा आएगा और इसकी रफ्तार से टाइम आएगा, अरे क्यू बाई टी एफ है ना, क्यू एफ इज व्हाट, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई, मतलब वो टाइम पीरियड कैसे लिखो ना 2 पाई आर बाई वी, अरे यार 2 पाई आर बाई, और सिग्मा क्या चीज है चार्ज, तो 1 मीटर की लेंथ है, 1 मीटर की लेंथ है और ऐसे पूरा एक चक्कर है, यानी कि 2 पाई आर इंटू 1, तो सिग्मा सॉरी क्यू इज बेसिकली सिग्मा इंटू 2 पाई आर, अरे सही बोल रहा हूं क्या, तो आंसर तो बहुत आसान आ रहा है मेरा, तो म्यू नॉट सिग्मा भी आंसर है क्या, अरे भाई साहब एक मिनट तुझे समझ आया मैंने करा क्या यार भाई क्यों, अरे तुम्हें नहीं आया ये
तो Q की वैल्यू क्या लिखी गई? सिग्मा इंटू 2πr। सर आप अकेले ही सीख रहे हो, जो भी आना था आ गया। हाँ MQ की पूरी वैल्यू है वो। तुम्हें समझ आया मैंने करा क्या? अरे घूमता हुआ सिलेंडर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सॉलिड। अबे घूमता हुआ सिलेंडर मतलब घूमता हुआ करंट। ऐसे घूमता हुआ करंट किस में होता है? तो उसके इक्विवेलेंट कराया उसने, तो म्यू नॉट NI से रिप्लेस करना है आपको। बेसिकली किससे रिप्लेस करना है? म्यू नॉट NI से। तो आपको दिख जाएगा अपने आप। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, सोच लो। हाँ 13 14। अरे काम वाम कराए, अरे घूमने आए हो, अरे 15। अच्छा ये तो पुराना है। आओ ये देख, ऐसे ना सिलेंडर में बताता हूँ आपको। इसमें उसमें टोटल करंट शायद आई दे रखा है। कितना दे रखा है? आई। तो इसमें इसका लेमडा निकाल लो। क्या निकाल लो? अब आप ध्यान देखो, तो अगर आपको सिर्फ इतने से चाहिए तो आप क्या करो? इतने से अगर चाहिए तो ऐसे थीटा पे जाके क्या ले लो? डी थीटा का एलिमेंट। इस डी थीटा के एलिमेंट में जो छोटा सा करंट होगा आई, वो क्या होगा? I/2π इंटू डी थीटा। I/2π इंटू, इस छोटे से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर होगी? ऐसे। अरे कभी तो आना बोलो यार। इसी से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। अगर इसी से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। क्या डीबी की डायरेक्शन होगी? म्यू नॉट I/2πr वायर। अबे ये तो इनफाइनाइट वायर बन गया ना। ये छोटी सी चीज क्या बन गई? तुमने सवाल पढ़ा ही नहीं। ये छोटी सी चीज क्या बन गई? चूंकि ये छोटी सी चीज इनफाइनाइट वायर बन गई, क्योंकि ये छोटी सी चीज ऐसे कुबच, तो ऐसे डीबी। अरे नहीं आया तो बस अब डीबी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट आई। आई की जगह कितना? I/2π इंटू डी थीटा बाई 2πr। अब सोच के देख, तुम अगर पूरा ऐसे चलोगे तो इसके दो कंपोनेंट है, डीबी कॉस थीटा और डीबी। तो इसका बी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, सॉरी डीबी कॉस थीटा, और बी वर्टिकल है डीबी साइन थीटा। और क्योंकि आपको क्वार्टर के लिए चाहिए इसलिए आप लिखोगे डीबी साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π। क्या दोनों को सॉल्व करके जो बी नेट आएगा क्या वो अंडर रूट ऑफ BH² प्लस BV²। पूरा सॉल्व करूं? समझ आ गया? पूरा सॉल्व करूं? समझ आ गया? अंडर रूट ऑफ BH² प्लस BV²। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। शर्माओ मत तुम सन्नाटो। हाँ भाई, हाँ भाई। 15। अरे अब तो हाँ बोल दो, बता तो दिया। ले लूंगा तो भरोसा, वापस पूछ लो उसमें क्या है। 16 17 18 19 नया लग रहा है कुछ तो। क्या है सवाल? Let BP, BQ and BR be the magnetic field produced by three infinite long wires PQ and R respectively. क्या है? Let BP, BQ and BR be the magnetic field produced by PQR. ठीक है भाई साहब। The three wires are placed symmetrically inside an equilibrium triangle loop as shown in the figure. Current in three wires are shown in figure. तो अब क्या करूं? क्या कहना चाह रहा है ये? हैं? If integral A to B BP है तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है, देखना पड़ेगा। ABC किसी से हुआ के? अच्छा सब सन्नाटे में मैं अकेला ही बचा, हे भगवान। I 3I और 3I, तो ये I और ये 3I और ये भी, इनकी लोकेशन थोड़ी दी है कोई।
यहां से ऐसे, कहां से? अच्छा यहां से ए, और ये कितनी दूरी है? अच्छा, अब इसने दिया है इंटीग्रल ए से बी बीपीडीएल। इंटीग्रल, लोगों के पास कोई काम नहीं है फालतू टाइम सवाल बनाने के अलावा। इंटीग्रल बी टू डी एल इज 4 म्यू नॉट, और इंटीग्रल ए टू बी, ये पहले वाला भी तो ए टू बी था, ये तो गलत नहीं है, तो सवाल गलत लग रहा है। तो ए टू बी, अबे पहले अभी तो बी, ये दूसरा बीपी दिया, बीएस दिया, क्या दिया ये? बी, दोनों बीपी दिए क्या? कुछ अलग होगा या तो नहीं, पर सवाल तो कुछ अच्छा होता तो पता तो पड़ता ना। क्या है? तुझे कैसे पता? हाँ तुझे कैसे पता? सॉल्यूशन में पी आ गया पक्का? तो फिर तू बता कैसे हुआ ये? अच्छा तुम्हारे पास कईयों के पास सॉल्यूशन भी है ना, तभी मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे सवाल हो गए, क्या बात है। ए टू बी, ये कौन सा था? बीपी, और ये क्या है? बी। भाई साहब ये अगर गलत हुआ ना सवाल तो अपन फालतू टाइम खराब कर रहे होंगे। -15 म्यू नॉट। अब पूछा क्या है जो इसने? देन द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू तो 13 है, उसमें क्या है दिया है ना आंसर, देख लो। इंटीग्रल ए टू बी, ए टू बी कहाँ है? ये रहा, इंटीग्रल ए टू बी बीपीडीएल, इंटीग्रल बीपी, बीपी, बीपी क्या है? ये वाला, और ये क्या है? और ये क्या है? एफ इक्वल टू जा। अबे तुमने जो बोला वही तो मान लिया। इंटीग्रल ए टू बी बीपीडीएल, इंटीग्रल सी टू ए, जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है मान रहा हूं मैं एक बार। इंटीग्रल सी टू ए बी क्यू डी एल, सी 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 टू ए कहां है? सी टू ए इज -15 पी नॉट। कुछ तो दिया उन्होंने अच्छा सा, पूछा है आई, इन्होंने दिया इंटीग्रल बीपीडीएल ए टू बी 4 म्यू नॉट, और क्या दिया इन्होंने? इंटीग्रल C2। अरे ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे उलझा के चले अपन बातें करते हैं, तो ये लगा रहेगा, इसका काम ही है इंटीग्रल ए टू बी बीपीडीएल 4 म्यू नॉट, इंटीग्रल बीक्यूडीएल, बीक्यूडीएल, बीक्यू 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 क्यू डीएल ए टू सी। तो इसका दे दिया, इसका दे दिया, हम निकालना क्या है तो पता पड़े। तो बी तो सबकी वजह से लिखते हैं। हाँ सॉल्यूशन देख लेते, रुक जाओ। फ्रॉम सिमिट्री इंटीग्रल बीपी, इसने लिखा है ए नेट, ए टू सी टू इसने लिखा, फिर इसने लिखा इंटीग्रल ए टू बी बीपीडीएल इज इक्वल टू इंटीग्रल सी टू ए बीपीडीएल। सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा। इंटीग्रल, अरे छोड़ेंगे दिया हुआ तो समझ लेते हैं, कुछ आ जाएगा। इंटीग्रल सी टू ए बीपीडीएल इक्वल टू 4 मिनट, सी टू ए कहाँ है? अब एक तो इतने सारे वेरिएबल कर दिए साला। हाँ तो बताइए इसमें क्या है? इसने बोला देखो, इसने बोला कि ये भी सिमिलर है, सही है क्या? एक मिनट, अब ये 12 म्यू नॉट कहां से आ गया? इसने एक डेटा और कम दे रखा है सवाल में।
नहीं, इसने एक और डेटा दिया हुआ है, इंटीग्रल बी क्यू डी एल ए से बी भी गिवन होना चाहिए था -12 म्यू नॉट। इन्होंने क्या करा है, एक्चुअली एक और डेटा गिवन होना चाहिए था आपको, इंटीग्रल ए टू बी बी क्यू डी एल इज -12 म्यू नॉट, और एक डेटा सही होना चाहिए था, वो जो लिखा हुआ है ना ए टू बी, उसकी जगह होना चाहिए था सी टू ए बी क्यू डी एल -15 म्यू नॉट। महा टाइम पास कराए ना, छोड़ दो, 3 डेटा और देने पड़ेंगे तब सवाल आएगा सही, छोड़ दो। हाँ 19वां छोड़ दो, 20वां 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 21वां 22वां 21। In the diagram shown, a wire carries current I. What is the value of the integral B dot dl as Ampere's law? In the helical loop shown in the figure, the integration is done on the sense shown. The loop has n turns and part of helical loop on the which arrows are drawn in the this is. क्या बोल रहा है? In the diagram, अरे in the diagram shown, a wire carries current I. What is the value of the integral B dot dl as in Ampere's loop on the helical loop shown in the figure? हाँ ठीक है, the integration is done in the sense, आंसर म्यू नॉट आई है क्या? अब तो सही तो है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी बार आई है, तो एन आई इधर लिखोगे तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं लिखोगे इधर। अबे तुम्हें म्यू नॉट एन आई दिख रहा होगा, म्यू नॉट आई है ना भाई, जब एरिया लिखोगे तो एक पाई आर स्क्वायर लिखोगे कि बार बार? अरे यार भाई, जब तुम एन आई लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? तुम्हें नहीं आई मेरी बात समझ, तो उधर भी तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा। किसमें? एरिया वाली टर्म में। किसमें? अरे कभी तो हाँ ना बोलो, तो कट जाएगा ना वो। अरे तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई यार, आई कि नहीं आई? 22 अरे 21 क्लियर है कि नहीं है? 22 23 अरे 23 अरे 24 में कौन वर्णन करता है? 24 पुराना सवाल। 24 में कौन वर्णन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। बोलो क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, बताऊं कि हो गया? पक्की बात। 25 अगेन वर्णन कौन करता है? कौन करता है? 26 भाई साहब 26 अरे कभी तो हाँ ना बोलो। 26 27 अरे काम वाम करा है। अरे 28 अरे 29 अरे 29 अरे 30 अरे 31 अरे 31 अरे याद है Q/2m वाला है ना, तो कौन सा? हाँ ठीक है। 31 गलत है सही है? गलत है सही है? ट्राई करो। 32 डाउट है, क्या है? फाइंड द वर्क डन पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर ऑफ लेंथ L shown in the figure. Find the work done and power required to move the conductor of length L shown in figure. 1 full turn in the anti-clockwise direction at a rotation frequency of n revolutions per second. If the magnetic field is of magnitude B naught everywhere and points radially outward from z axis. From z axis का क्या मतलब? z axis के along हुई ना? अरे किसके along हुई है? Magnetic field is of magnitude B naught everywhere and points radially outwards from z axis. The figure shows the surface traced by the wire AB. ये क्या करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रहा है और ऐसे से घूम रहा है? मतलब करंट कैरिंग वायर एक ही है कि पूरे पे?
एक ही वायर है ना जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो और m डॉट बी वर्डन आएगा। एक मिनट, इसका पावर तो सिंपली आ जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, n क्या है ये? वो तो पर सेकंड उन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो टाइम पीरियड है। तो तुम ऐसे समझो, देखो एक मिनट रुक जा, देख मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, अब देख ऐसे, एक मिनट, मेरे साथ सवाल सही समझ में आ रहा है। ऐसे घूम रहा है आई से एल वायर, ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसकी वेलोसिटी ऐसे, अरे ऐसे है ना, ऐसे वायर घूम रहा है। तो अगर अपन प्रैक्टिकली समझे तो वायर अगर ऐसे है और रफ्तार ऐसे है, तो V क्रॉस B क्या फोर्स ऐसे है चार्ज पे? अरे मैं सब सही कर रहा हूं, देख मान लीजिए करंट कैरिंग वायर ऐसे, करंट कैरिंग वायर, तो बेसिकली अगर आप देखो तो इस पे बात नहीं, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, पर इसकी रफ्तार ऐसे। तो जो चार्जेस है अगर बहुत ध्यान देखो तो ऐसे भी दौड़ रहे हैं, और पर ऐसे दौड़ने की वजह से कोई फोर्स नहीं आ रहा, क्योंकि एल ये वाला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे करंट आ रहा है उसमें और बी में कोई एंगल, पर जो ऐसे घूम रहा है वो भी तो चार्ज की रफ्तार इधर है। हाँ सही समझ रहा हूं बिल्कुल। तो ऐसे है, तो ये V क्रॉस B क्या फोर्स इधर, इस फोर्स को मेंटेन करने के लिए अपने को इधर उसका वर्णन की बात हो रही है। पहले तो तुम्हें चमका कि नहीं चमका, वो ऐसे, तो वो आएगा QVB ILB नॉट समथिंग इनटू 2 पाई r। देख ऐसे 2 पाई r इंटू समथिंग होगा आंसर, देख, और माइनस क्यों है देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एकदम। देख इधर देख, तू समझा नहीं मेरी बात, देख इधर, अच्छा लग रहा है सवाल और सही भी है। ऐसे वायर है, करंट कैरिंग, ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर। अभी घूम ऐसे ऐसे रहा है, जेड के अबाउट ही घूम रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कि ऐसे, ऐसे तो फिर तब तो फिर ILB का फोर्स आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, ऐसे लिया मान लो, तो अगर ऐसे लिया तो फिर I का वर्डन 0 हो गया, नहीं V का, जो इधर वाली रफ्तार है उसका वर्डन। तो ऐसे अगर I है और ऐसे B है तो ILB का आएगा, किसका? L क्रॉस B का, किसका? तो ILB इंटू 2 पाई r, ILB इंटू, और अपोजिट में लग रहा है तो माइनस ILB इंटू, देख अब आ रहा है क्या? अरे नहीं आया, सही है सवाल, ध्यान देख, 2 पाई r इंटू ILB, 2 पाई r इंटू, कुछ गलत बोला क्या मैं? सही लग रहा है एकदम, पर इसे Z तो ऊपर ही तो बोला है, तुम उल्टा कैसे बोल रहे हो यार? Z से रेडियली आउटवर्ड है। अरे एक मिनट, थोड़ा और इमेजिन करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे, एक मिनट सही आएगा, उसे अपन गलत इंटरप्रेट, ऐसे Z है, वायर ऐसे, तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे, तो रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड तो ऐसे ही तो हुआ। अब अगर अपन ऐसे चल रहे हैं तो L क्रॉस B, L ऐसे B इधर, तो L क्रॉस B इधर, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे, और अगर हम ऐसे घूमेंगे तो हमेशा हम इसे रोकते रहेंगे। सही है, सही है, ये Z है, देख इधर ध्यान से, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इधर Z है, इधर क्या है? रेडियली आउटवर्ड। ये अपना वायर है ऐसे, देखो ये अपना वायर है ऐसे, ये अपना Z है और ये अपना वायर है, ठीक। अगर ये अपना Z है और ये अपना वायर है, रेडियल आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर। अब L क्रॉस B कर, किधर आ रहा है? इधर, इधर। तो हमें घुमाने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर।
या उल्टा जो भी अपने को लगाना है ऐसे। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो अपने फोर्स कितना लगाना है, कितना ILB, कितना ILB। और ऐसे कैसे घूम रहे, कितना घूम रहे हम, तो ILB इंटू अब पावर तो टाइम से डिवाइड कर दो तो फ्रीक्वेंसी हो तो ठीक है, वो अलग बात है। क्या समझ आया? अरे सोच लो, सही है एकदम, जान बची। आ जाओ 32, 33, 33, अरे भाई साहब 33, 34, अरे भाई साहब 34, अरे 35, अरे भाई साहब 35। A short magnet produces a deflection 45 degree along the east of deflection magnetometer at a certain distance. When kept at the same distance in the south, the deflection will be, ये मैं नहीं बता रहा। 36, किसका आंसर नहीं आ रहा? 35 का, 36 का आंसर नहीं आ रहा। सबका नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, गलत है। तो सही में क्या है? अगर सबका नहीं आ रहा और जो सही आ रहा हो तो फिर क्यों टाइम खराब करें? सर कर ही लो आप। A coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the poles of a permanent magnet such that B fixed is in a plane of the coil. If due to current I in the triangle a torque tau acts on it, then side L of the triangle is torque तो m cross B। इसमें तो आसान हुआ है। तो उसी प्लेन, मेरे हिसाब से मैं समझा, ऐसे करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, अरे उसने बोला ना उसी प्लेन में, तो M और B में कितना एंगल हो गया? अरे कितना हो गया? तो टॉर्क को M क्रॉस B, अरे कितना हुआ? M क्रॉस B, और M कितना है? I इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? √3/4। इसने L कितना लेंथ कितनी दी है? तो √3/4 L स्क्वायर, M क्रॉस B, B दे रखा है, जो भी इन्होंने B दे रखा है जी। तो इससे आंसर नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, इन्होंने पूछा क्या है तो बताओ। कौन? अच्छा टाउ दे रखा है इन्होंने, तो अब इससे जो भी आ रहा है सही है। ये नहीं आ रहा क्या आंसर? जो भी है सही है। अब सही कर लो आंसर, आंसर सही कर लो। आंसर सही कर लो। हाँ भाई 36, 37, 37, 38, 39, 40, 40 के डाउट है, क्या सवाल है? Each atom of every matter is a complete magnet itself। क्यों? तो डायमैग्नेटिक तो थोड़ी होता है, ये फॉल्स होना चाहिए। अरे वो तो दो टाइप के होते हैं ना, अगर दोनों शेल भरे हुए हो तो फिर वो मैग्नेट, एक ऐसे घूमता है और ऐसे। अरे भाई भूल गए तुम लोग यार। याद है अपने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्यों पढ़ी थी? डायमैग्नेटिक वो होते थे जिसमें क्या एक जो आउटर शेल होते थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो एक ऐसे घूमता था और एक, तो मैग्नेट नहीं होते थे। जिसमें सिंगल होते थे उनमें क्या छोटी छोटी मैग्नेट होती थी, जो पैरा और फेरो में पढ़ते थे। हाँ एक्सरसाइज 3, अच्छा एक्सरसाइज 2 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सोच लो 15, अरे पक्का सोच लो। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। अबे यार तुम जब गिनती गिन रहा होता तो क्या कर रहे होते हो यार? बावड़े हो गया बिल्कुल ही। हाँ बोल। 14 का सी ऑप्शन, 14th का सी ऑप्शन, there is no change in the energy of a charged particle moving in a magnetic field although magnetic force acts on it। काइनेटिक एनर्जी कहाँ चेंज होती?
तो गलत दिया हुआ है क्या इसमें? हाँ सही तो है, मतलब गलत ही। एक मिनट, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो यार वो एक्चुअली ये तुमने जो पढ़ा है ना उसके हिसाब से तो ये सही है, पर ये वास्तविकता में सही नहीं है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। वास्तविकता में मैंने तो बताया ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो चार्ज जब मूव करता है ना, चार्ज जब, तो वो आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है। उस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी में चेंज आता है कई बार। इसलिए जो तुम्हारे को क्या डाउट बता दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई वर्क नहीं करती, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही होना चाहिए। आंसर क्या दिया है यार? वैसे वास्तविकता में ये गलत है। There is no change in the energy of a charged particle moving in a magnetic field, although magnetic force acts on it. क्या बोलूं? There is no change. एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे क्या? ऐसा है क्या? एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे क्या? ऐसा है क्या यार? पर एक बार जेई ने ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी माननी थी, क्योंकि एक सवाल आया था ग्रेविटेशन पे, तो उन्होंने पूछा था कि इस पार्टिकल की एनर्जी का क्या हुआ, तो वास्तविकता में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पर उन्होंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही कमेंट माना था। सही कर लो, सही कर लो, तुम्हारे लिए सही कर लो इसको। 14, 15, 15, अरे 15, अरे सोच लो। अच्छा, और क्या करना है? अच्छा, इसी की लगातार थर्ड करनी थी कि ईएमआई की करनी थी? सब सीक्वेंस में करने की बात हुई थी क्या? ऐसे नहीं बोलता एक्सरसाइज 1 2 1 2 पहले करेंगे? अच्छा, ऐसा नहीं बोलता। एक्सरसाइज 3 लेवल 1 प्रश्न नंबर 1 2 3, अरे काम कराए, अरे 4, अरे 5, अरे 5, अरे 6, अरे सब घिसने वाले सवाल, जल्दी जल्दी बोलो। 6 7 7 8 9 10 11 12, अरे काम कराए, अरे 12, अरे 13, अरे 14, अरे 15, अरे 16, अरे सोच लो, अरे घूमने आए हो। 16 का क्वेश्चन आधा है। फिगर shows the long wire bent on the middle to form a right angle. The magnitude of the magnetic field at the point P, Q, R and S are B1, B2, B3, B4 respectively. The wire and the circumference of a circle are coplanar. T, T क्या है? T आंसर देख के सोचो भाई। मैं बता दूं, ऐसे कर लो। Then find the relation between B1, B2, B3, B4. सवाल सही कर लो। Then find the relation between B1, B2, B3, B4. चारों बराबर है। मजा आया, मजा आया। रात हो गया, 16 का आंसर है। 17वां, अरे सही कर दिया। 16वां समझ आया नहीं आया? 17वां, 18वां, 19, अरे 19, अरे 20, अरे घूमने आए हो, अरे 21 है। 20, find the magnitude of the magnetic induction B of a magnetic field generated by a system Find the magnitude of the magnetic induction B of a magnetic field generated by a system of thin conductors along with the। अरे यार तुम लोग बात इतनी करते चलो, सवाल याद नहीं रहता ऊपर क्या पढ़ा था नीचे क्या पढ़ा था। चल अभी हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा सवाल की। sp3d 1.7
Find the magnitude of the magnetic induction B of a magnetic field generated by a system of thin conductors along which a current I is flowing at a point A. ऐसे गया, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे निकल लिया. तो इसमें क्या हुआ? मतलब आंसर नहीं मैच हो रहा क्या? इसका आंसर मैच नहीं हो रहा क्या? मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगी मेरे को इसमें. सवाल के हिसाब से एक्स इधर है, एक्स से वायर आया और फिर ऐसे घूमा भाई साहब और फिर ऐसे निकल लिया. तो ऐसे आया ना, और फिर ऐसे करंट घूमा और ऐसे निकल लिया. तो ऐसे अगर आया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई. और ये कौन सी? जेड. माइनस के कैप. अरे हाँ ना बोल. फिर इसकी वजह से ऐसे म्यू नॉट आई बाई 2 आर आई कैप. फिर इसकी वजह से ऐसे माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर अरे सही है क्या? ये आंसर नहीं है क्या? अरे आंसर नहीं है क्या? अरे है कि नहीं है भाई? वायर ऐसे आया, वायर तो चुचुक. अरे कभी तो आना बोल. चुचुक ऐसे उई उई उई. अरे कभी तो हाँ ना बोलो. सोच लो. हाँ भाई, कौन सा सवाल था ये? हाँ 20, 21, 22, 23, 24, 25 में डाउट नहीं होना चाहिए यार. ये जो खाली जगह वहां पे मानो प्लस जे और जो खाली जगह वहां पे क्या मानो? प्लस जे और माइनस. ऐसे ऐसे इधर देख, प्लस जे और माइनस. इधर देख. तो एक बार प्लस जे मानोगे और एक बार तो इस वाले वायर की वजह से भी इधर आएगा और इस वाले वायर की वजह से भी. एक में अरे एक में करंट बाहर आ रहा है, एक में करंट. अच्छा ये दो अगर ए पॉइंट लेंगे तो दोनों के अंदर है बाहर है? अंदर. तो सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट जे आर बाई 2. तो शायद ये रेडियस कितना दिया है इन्होंने? डी. और ये दूरी कितनी है? डी. ये डी बाई 2 है ना. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी म्यू नॉट जे डी बाई 2 तो म्यू नॉट जे डी बाई 4 और इसकी वजह से भी म्यू नॉट जे. तो म्यू नॉट जे डी बाई 2 आंसर है क्या? अरे यार जो खाली जगह वहां पे मान लो प्लस जे और तो दो वायर बन जाएंगे ऐसे. दिस इज इक्वल टू अ सिस्टम जिसमें एक में करंट बाहर आ रहा है और आपको डी दूरी पे बताना है और एक में करंट अंदर जा रहा है जिसमें डी दूरी पे बताना है. फिर बता यस और नो. बस खत्म हो गया सवाल. तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 डी बाई 2 दूरी पे. सॉरी. अरे कभी तो हाँ ना बोलो. तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ. गुड. हाँ कहाँ पहुंचे? 25, 26. ये जिससे न्यू उन्हें बता दूं, ये दिखने में बड़ा सवाल है, बाकी महाफर्जी सवाल है. कई लोगों ने 10-15 लाइन देख के, खतरनाक डायग्राम देख के, लिक्विड विकेट देख के, क्रॉस देख के छोड़ दिया होगा, पर ये सवाल टफ नहीं है. हाँ 27. A conductor carrying a current I is placed parallel to a current per unit width J0 and width D. A conductor carrying current I is placed parallel to a current per unit width J0 and width D as shown in the figure. Find the force per unit length. Basically आपको ध्यान से देखो तो ऐसे है सवाल को. ऐसे देखो तुम, ऐसे एक इनफाइनाइट शीट है और वायर यहाँ पे. समझ, इसमें भी करंट ऐसे बह रहा है पर इसमें करंट है J0 पर यूनिट. J0 इज व्हाट? करंट पर यूनिट लेंथ. करंट. और यहाँ पे भी वायर है. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको कैसे करना है समझे. यहां थोड़ा बड़ा बनाता हूं, अच्छा लगेगा. डायग्राम को थोड़ा फील करो जो मैं कह रहा हूं.
अच्छा दोनों की डायरेक्शन करंट की सेम है अलग है? अरे एक तो ऐसे चपटी प्लेट है जिसपे करंट बह रहा है और उसकी एक्सिस पर क्या रखी है? वायर। ऐसा है सवाल, पहले समझो, देखो इधर ऐसे, ये मान लो ऐसे ही, आप समझना, कंफ्यूज मत हो ना। ये यहां पे वायर ऐसे, अगर इसमें फोर्स निकालना है तो यहां से एक्स पे जाके डीएक्स का एक वायर ले लो, इसमें करंट कितना होगा? जे नॉट डीएक्स। कितना हुआ? इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो? अरे कभी तो हाँ ना बोल। तू याद कर, दो वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट, तो इनमें फोर्स परपेंडिकुलर लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi t। म्यू नॉट I1 I2 by कुछ नहीं याद है। और सेम डायरेक्शन में तो क्या अट्रैक्शन होता है? ये दो वायर नहीं हो गए, तो इस पे फोर्स लगाए, ऐसे 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 करोगे, इधर भी करोगे, सोच इधर का इधर, कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। जुड़ेंगे कौन से? हम इंटीग्रेट कौन करेगा? तुम्हें मेरी बात समझ? अब इंटीग्रेट कौन करेगा? बस कर लो। अच्छा सवाल है। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? ट्वेंटी 28, 29, 30। तुम लोग घूमने आए हो। 31, 32, 32 भाई साहब, 32 पक्का है? रेट ऑफ वर्क डन एफ डॉट वी 0 आएगा शायद इसका आंसर ना। एफ डॉट वी करना है तो देख, फोर्स और उसमें परपेंडिकुलर आ जाएगा। 32 बताऊं कि हो गया? करा ही नहीं तो क्या बताऊंगा? बढ़िया नहीं करके, नहीं तो साला मेरा ही सर खाते, क्या मतलब? 33, 33, 34, 34, 35। अबे तुम लोगों ने काम वाम करा, घूमने आए हो तुम लोग? 30। अच्छा ऐसा तो नहीं 5-7 सवाल में एक पूछ लो, इससे खुश रहेगा, अपना टाइम चलता रहेगा। क्या कहते हो यार? है ना? कई लोग तो बस ऐसे सोचते बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है, पूछ लो, खुद ही निपटेगा साला ये। A charged particle having a mass m and charge q is accelerated by a potential difference v, it flies through a uniform transverse magnetic field B. The field occupies the region of space D. Find the time interval for which it remains inside the magnetic field. क्या हुआ इसमें? वो D पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर अंदर, इसने आंसर वो उससे तो नहीं दे दिया है, इन्होंने बताता हूँ आपसे। 2 आंसर दे रखे हैं, इसीलिए देख 2 आंसर क्यों दिए हैं देख। अगर D, बेसिकली सवाल तो यही है सिंपली कि ये रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पे ऐसे चार्ज आया QV, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई बेसिकली, अगर वो V0 से घुसा अंदर तो QV इक्वल्स टू हाफ mv0 स्क्वायर। अब ये पूरा ऐसे जाएगा अगर D की वैल्यू R से छोटी होगी, और सेमी सर्कल करेगा अगर D की वैल्यू, तो अगर D की वैल्यू R से बड़ी होगी यानी कि mv बाई क्यूबी से, mv बाई क्यूबी का मतलब कितना, देखो यहां से रेडियस के लिए mv बाई क्यूबी का मतलब कितना हुआ? mv बाई क्यूबी। तुम्हें एक तो कुछ भी याद नहीं रहता, मैं सही बता, याद कर यहाँ पे mv के लिए क्या लिखते थे? √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है? qv बाई क्यूबी। अगर ये d से बड़ा छोटा है तब तो ऐसा होगा। अरे यार, तो याद कर, साइन थीटा हुआ करता था t बाई आर। साइन थीटा क्या हुआ करता था? t बाई आर, और थीटा की वैल्यू होती थी साइन इनवर्स t बाई आर, और इसको लिख लेते थे ओमेगा t, और ओमेगा होता था क्यूबी बाई एम इंटू टी। तब तो आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे। अरे भाई, पर अगर d की वैल्यू इससे बड़ी है तो इट विल टेक अ सेमी सर्कल, तो इट विल टेक ओनली टाइम पाई एम बाई क्यूबी, पाई एम बाई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। अब देख पीछे 2 आंसर, अब देख पीछे 2 आंसर, अब देख पीछे 2 आंसर क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं और क्या हो रहा है। अबे तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ
हाँ ये 34, 35 तो बता रहा था अभी, 36, 37, 36 हो गया कि बताऊं? ये वैसे करेबल है, लटक रहा है ऐसे, उसकी वजह से करंट है, उसकी वजह से A square cardboard of side L and mass M is suspended from a horizontal axis XY shown in the figure. A single wire is wound along the periphery of a board and carry a clockwise current. At t equals to 0, vertical downward magnetic field of induction B is switched on. Find the minimum value of B so that the board will be able to rotate up to horizontal level. ऐसे लूप लटका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे? उसने क्या बोला देख, नीचे की तरफ ऐसे, तो ऐसे अगर लूप इस एक्स वाई एक्सिस पे लटका हुआ है ऐसे, तो इसका ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप, क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा ना, ऐसे एम और एम क्रॉस भी ऐसे, तो ये लूप ऐसे घूमना चाहेगा। अब तो समझ नहीं आया, ऐसे वायर है, ऐसे नहीं आया, ऐसे ऐसे वायर है यूं, और ऐसे वायर है तो ऐसे लूप में है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो एम क्रॉस भी करेगा तो टॉर्क इधर आएगा ना, टॉर्क इधर आने का मतलब लूप ऐसे घूमना चाहता है, मतलब ऐसे, सॉरी। अब उसने पूछा मिनिमम कितना भी हो कि ये पूरा ऊपर चला जाए, ये पूरा ऊपर चला जाए। अब पूरा ऊपर चले जाने मतलब पूरा वर्टिकल सर्कल करना है, हॉरिजॉन्टल पे लाना है, कहां पे लाना है? तो ऐसे ये जो टॉर्क लग रहा है, कौन लग रहा है? वो ध्यान देखो, तो ऐसे अगर अपना एम है, ऐसे अपना मतलब एम को देखो तो एम ऐसे, सॉरी ऐसे, एम ऐसे और बी ऐसे, एम ऐसे है और बी, तो अगर एम क्रॉस बी करोगे तो एम क्रॉस बी कैसे इधर आएगा? अब सोच, जैसे जैसे अगर ऐसे आया मतलब ये लूप कैसे, ऐसे लूप था, ये लूप ऐसे घूमना चालू करा तो एम ऐसे आया। जब ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा तो एम किसके पैरेलल आ जाएगा? बी के। तो ये मैग्नेट जैसे ही तो सवाल है, तो एनर्जी कंजर्व करो माइनस एम डॉट बी वाली। अरे यार क्या वो माइनस एम डॉट बी वाली एनर्जी ही ऊपर तक आनी? अरे भाई टॉर्क ही तो ला रहा है ऊपर, कौन ला रहा है? टॉर्क। अगर जब आप ऐसे ले आए तो एम और बी में एंगल कितना हो गया? cos 0 कितना हो गया? और यहां पे कितना है? 90। तो इनिशियल माइनस एम डॉट बी में cos 90 कितना? 0। फिर यहां पे कितना हो गया? एम बी। जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, क्या दैट शुड बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशन। कौन सी? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी? ध्यान देखो तो ये इसका इसी साइड कितनी दी हुई है? स्क्वायर है, क्या है? क्या है? तो mgl/2। देख एक बार आंसर आ रहा है क्या? टॉर्क बराबर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। थोड़ा तेज तो बोल, सुनाई नहीं दे रहा। इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि टॉर्क चेंज हो रहा है इसलिए गड़बड़ कर दी तूने टॉर्क कांस्टेंट ले लिया होगा। टॉर्क कांस्टेंट कैसे ले लेंगे? एम और बी के बीच का एंगल चेंज हो रहा है इसलिए एनर्जी से करा है। टॉर्क कांस्टेंट थोड़ी बेटा, टॉर्क तो चेंज हो रहा है ना समय के साथ, तो या तो इंटीग्रेट कर ले उसको तब भी सही है। टाउ टू थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अरे आया नहीं आया? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बता रहा है अपने को समझना तो है ही, क्योंकि तुमने कुछ करा तो है नहीं। आया नहीं आया? हाँ 36, 37, भाई साहब 37, भाई साहब 38, अरे भाई साहब 38, अरे भाई साहब 39, अरे भाई साहब 39। अच्छा और क्या था? एक्सरसाइज 4 कितने लोगों ने कर रखी है? लेवल 1, लेवल 2।
तुम्हारे पास जेई मेन की वो है नहीं है, अपन तो 39 ईयर्स कर रहे थे ना, तो अपन इस पे कहां से आ गए? EMI की एक्सरसाइज 1 2 कर दूं? 39 38 38 पूछ रहा है एक्सरसाइज 3 का। The length of a melody is large compared to its width and breadth. The time period of its oscillation in a vibration melody is 2 seconds. The melody is cut along with the length in 3 equal parts, and these parts are then placed on each other with their like poles together. Actually पहले एक बात समझो आप, अगर किसी मैग्नेट को ऐसे आधा काट दो तो उसकी पोल स्ट्रेंथ का क्या होगा? आधी हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ आधी होगी, क्या आधी होगी? 3 हिस्से में कर दो तो 2 तरीके। सुन बात समझना, एक मैग्नेट है, उसको आप ऐसे आधा काट दो तो अब जो नई मैग्नेट बनी उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m/2। अगर पहले m थी, बोलो क्लियर है? और अगर ऐसे काट दो तो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क, पर देखिए इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया? अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m था तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m/2, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अभी भी m/2, अब l आधा हो गया, पर पोल स्ट्रेंथ हो ही रही। अरे कंफ्यूज हो गया यार। ऐसे काटो तो पोल स्ट्रेंथ आधी होती है, ऐसे काटो तो मैग्नेटिक मूवमेंट आधा होता है, पर वास्तविकता में कैसे भी काटो आधा आधा अगर कर रहे हो तो पोल मैग्नेटिक मूवमेंट तो, और जो टाइम पीरियड था मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? तुझे मेरी बात समझ पक्का? अब क्लैरिटी है? 38 39 अब तुम लोग बोलो क्या करना है मुझे? 4 की एक्सरसाइज 1 कर दूं? सोच लो यार, पर ये उससे करते हैं ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है, टाइम भी कम होता और 39 ईयर्स में कर लेते ना, ऐसा हो जाएगा ना यार। 39 ईयर ही करना ना यार, खत्म हो जाएगा पूरा। 39 ईयर करके आना। EMI एक्सरसाइज 1। अबे तो आप तो रोज ही करेंगे, आज नहीं करके आएगा। एक सवाल में करेक्शन छोड़ा था ना अपन ने 20वें में, एक बार करेक्शन मुझे बता देना, शिवा आंटी बीच करेक्शन करे, मुझे करेक्शन लिख के दे दे। तुम्हें तुझे याद है करेक्शन सारे अभी कराए जो? लिख दे एक बार एक्सरसाइज वाइज। 39 ईयर करके आएंगे, 39 ईयर पूरी, उसमें जेई मेन के भी तो हैं। कितने साल के हैं? मेंस की मैंने बुक नहीं खरीदवाई क्या तुमने? 15 ईयर वाले करने के लिए बोला तो था मैंने। या तो कर देता हूँ ये प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर जेई मेन कर दी क्या तुम लोगों ने? प्रीवियस ईयर जेई मेन सबने कर ली क्या? हाँ तो फिर वो कर दो। प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 सोच लो 6 5। अरे पढ़ने तो दो आप। A moving coil kilometer has 150 equal divisions. Its current sensitivity is 10 division per milliampere. अरे चल आप तो ये भी नहीं बोल सकता नहीं पढ़ाऊंगा। A moving coil kilometer has 150 equal divisions. Its current sensitivity is 10 division per milliampere. 10 division मतलब 1 मिलीएम्पियर में कितना घूम जाता है? 10 डिवीजन। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट, पर मिली मतलब 2 डिवीजन लेता है किसमें? In order that each division reaches 1 volt, the resistance in ohms needed to be connected in series with the coil will be, क्या हुआ इसमें? भाई 150 डिवीजन है,
इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। तो IG कितना हुआ? अरे कितना हुआ? 15 हुआ ना? अरे सही तो बोल रहा हूं। तो 15 मिली एम्पियर IG हो गया। इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट ईच, मतलब 150। अरे सही तो बोल रहा हूं। और वो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट वोल्टेज लाता है। क्या 75? नहीं, A moving coil conductor has 150 equal divisions in its current sensitivity is 10 division per milliampere। तो IG कितना हुआ? 15 हुआ ना? तो IG अपने को V के लिए चाहिए क्या? और अपने को चाहिए in order that each division reads 1 volt, each division reads 1 volt का मतलब 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट इंटू क्या होता है? IG RG प्लस S, 1 प्लस RG प्लस S होता है ना? तो V इक्वल टू IG इंटू RG प्लस S ही तो होता है। सही तो बोल रहा हूं। तो दिक्कत क्या है इसमें? अरे एक मिनट, दिक्कत क्या है इस सवाल में? 150 डिवीजन है, 15 10 डिवीजन पे, तो उसका IG कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15। अब तुम्हें IG पता है? अरे क्या पता है? और 2 डिवीजन में 10 पर मिली वोल्ट है, तो एक डिवीजन में 2 डिवीजन पे कितने मिली वोल्ट? तो RG निकल आया। क्या निकल आया? और 100 अपने को चाहिए 1 वोल्ट पे, एक डिवीजन पे 1 वोल्ट, 150 डिवीजन है तो कितना चाहिए? अरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्या बना रहा है वो? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का फैक्टर क्या होता है? V इक्वल्स टू IG इंटू, क्या IG पता है? क्या डिवीजन के रेशियो से RG निकल आएगा? और V पता है, तो निकालना क्या है? तो फिर क्यों अटका? अरे हाँ ना तो बोलो। छठा, सातवां, अरे सातवां, आठवां, 9th, 10th मैंने कल ही अभी बताया, कल परसों। 11th, फिर था 10th हुआ कि नहीं हुआ? 11th, 12th, 13, अरे 13, अरे काम करा है, अरे 14, अरे सोच लो, अरे 15, अरे 16, अरे सोच लो, अरे 17, अरे 18, 2010 का 18 पढ़ते हैं। A rectangular loop has a sliding connector PQ of length and resistance R ohm. A rectangular loop has a sliding connector PQ of length and resistance R ohm. ठीक है? And it is moving on with the speed V has shown. The setup is placed in a uniform magnetic field going into the plane of the paper. The 3 currents I1, I2 and IR. इसमें क्या दिक्कत आई तुम्हें? भाई RR ओम दिया ना, सर्किट बना लो ना, क्या दिक्कत है? पहले तो बीच में बैटरी कौन सी बनी? VBL। अरे क्या बनी? मोशनल EMF की वजह से। किसकी वजह से? मैंने कुछ गलत कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, बस इतना है। इसमें कुछ दिक्कत आई क्या सर्किट सॉल्व करने में? इससे आंसर नहीं आ रहा क्या? अरे ये बैटरी को क्या लिखूं? इस सर्किट को सॉल्व कर सकता है नहीं कर सकता? इससे आंसर जिन्होंने करा है उनका आंसर इससे आ रहा ही नहीं आ रहा, बस तो खत्म। जिनसे नहीं हुआ आप देखो, ये सर्किट सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो ना, बस 0 मान चालू हो जाए, x मान ले, x निकल आएगा, I1 I2 I सब निकल आएगा, इससे आंसर आ जाता है इसमें। अरे जिन्होंने कराया आया है नहीं आया है? 18, 19। A current I flows in an infinitely long wire with cross section in the form of semicircular ring of radius R. The magnitude of the magnetic, ये अभी जो बताया वैसा है। याद कर, अभी मैंने तेरे को क्वार्टर वाला बताया था एक, तू भूल गया? अभी एक सवाल बताया शीट में क्वार्टर का, अरे बताया ना? इसमें क्वार्टर की जगह किसका पूछा है? रिंग का। सवाल कर सकता है नहीं कर सकता? पहले था कितने कंपोनेंट आएंगे? कितने आएंगे?
अगर ऐसे है तो थीटा पे जाके क्या ले लो, डी थीटा। थीटा पे जाके डी थीटा लो तो इसकी वजह से इम्यूनिटी फील्ड इधर है। तुम ध्यान देखो तो इसकी वजह से इधर है, इसके से देखोगे तो इधर आएगा। तो इनके वर्टिकल वाले कट जाएंगे और मुझे लगा तुम्हें आया, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला निकाल लो, आंसर तो नजर आएगा। पूरा करूं कि समझ आ गया? अरे एकदम पक्का? पूरा करूं, समझ आ गया? एकदम पक्का? गुड। हाँ भाई 18, 19, 20, अरे भाई साहब 20, अरे भाई साहब 20, 21, 22, अरे 22, अरे 23, अरे भाई साहब 23, अरे भाई साहब 24, अरे भाई साहब 25, अरे भाई साहब 25, अरे 26, अरे 26, अरे काम कराए, अरे 27, अरे 27, अरे 28, अरे 28, अरे 29, अरे 29। वेरी गुड। और बताओ, बहुत हो गया सर, अब 2 ही करेक्शन थे क्या? ऑप्शन सी कौन सा सवाल? बिना सवाल के कैसे पता पड़ेगा? एंटी करेक्शन। हाँ एक मिनट, कल क्या करोगे बताओ? EMI एक्सरसाइज 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4 का लेवल 1।